जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप के 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। इस वीडियो पर हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है और इसमें 100 ही क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल के जनक हैं, सही जवाब है हिकेटियस। प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। मानव भूगोल का लेखक है, सही जवाब है फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल का लेखक फ्रेडरिक रेटजेल है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है, सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सही जवाब है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सही जवाब है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है। सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण। यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए। प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस। मानव भूगोल का लेखक फ्रेडरिक रेटजेल। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण है। यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है इस समय दोस्तों शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, ना कि बृहस्पति। शनि के 82 उपग्रह हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका आंसर शनि उपग्रह होगा। और पहले बृहस्पति उपग्रह था सबसे ज्यादा उपग्रह वाला। बिना उपग्रह वाला ग्रह है, सही जवाब बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र। दोबारा से देखिए। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, यहाँ पर आपका सही जवाब शनि होगा और शनि के 82 उपग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को जल के कारण। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को जल के कारण। पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को। हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को मीथेन के कारण। यह आपको ध्यान रखना है। दोबारा से देखिए। लाल ग्रह का कहलाता है मंगल ग्रह। नीला ग्रह कहलाता है पृथ्वी। पीला ग्रह कहलाता है बृहस्पति। हरा ग्रह कहलाता है वरुण यानी नेपच्यून। देखिए दोस्तों आगे। जीवाश्म ग्रह कहलाता है चंद्रमा। जीवाश्म ग्रह कहलाता है चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह कहलाता है अरुण यानी यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह कहलाता है अरुण। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र। चंद्रमा पर दिन का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर दिन का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। भोर या सांझ का तारा कहलाता है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमेड और बृहस्पति का यह उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमेड और यह बृहस्पति का उपग्रह है, आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए। जीवाश्म ग्रह कहलाता है चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह कहलाता है अरुण यूरेनस। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह है शुक्र। चंद्रमा पर दिन का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। भोर या सांझ का तारा कहलाता है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमेड। देखिए आगे। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस और यह मंगल ग्रह का उपग्रह है, आपको ध्यान रखना। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यह भी आपको ध्यान रखना है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। वलय छल्ला युक्त ग्रह कहला कौन सा है? वलय या छल्ला युक्त ग्रह है शनि, यह आपको ध्यान रखना। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, यह आपको ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर बुध ग्रह होगा। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है और 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। सूर्य के केंद्र का तापमान है
15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर रात का तापमान है -180 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर रात का तापमान है -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का संगठन है हाइड्रोजन एवं हीलियम। सूर्य संगठन है हाइड्रोजन एवं हीलियम का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। दोबारा से देखिए, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का संगठक है हाइड्रोजन एवं हीलियम का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है 500 सेकंड। सूर्य भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.2 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है 1.2 सेकंड। शनि की बल्लियों की खोज किसने की? शनि के बल्लियों की खोज किसने की? गैलीलियो ने। शनि के बल्लियों की खोज गैलीलियो ने की। शनि के चारों ओर बल्लियों की संख्या कितनी है? 7। शनि के चारों ओर बल्लियों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा क्षुद्र उपग्रह है साइरस। सबसे बड़ा क्षुद्र उपग्रह है साइरस, ये आपको ध्यान रखना है। क्षुद्र उपग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र उपग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। हेली पूछल तारा दिखता है 76 वर्ष में। हेली पूछल तारा दिखता है 76 वर्ष में एक बार। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 ईस्वी में। हेली धूमकेतु 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम है मृगा। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभमंडल में पृथ्वी 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है -1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभमंडल में पृथ्वी 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री घटता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान घटता है -6.4 डिग्री सेल्सियस। क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है, यह आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है भारीय मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है भारीय मंडल। मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में। मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधी है आयरन मंडल। रेडियो तथा संचार संबंधी है आयरन मंडल। माओरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। माओरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे, सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू। एस्किमो के बर्फ के मकान कहलाते हैं इग्लू। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है ब्रहंसोत पर्वत का। अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट बलित पर्वत का। अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट बलित पर्वत का। भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिक केंद्र पर। गल्फस्ट्रीम जलधारा है गर्म जलधारा। गल्फस्ट्रीम जलधारा है गर्म जलधारा। लेब्राडोर जलधारा है ठंडी जलधारा, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में विश्व का वन प्रतिशत है 20.6%। भारत में विश्व का 1% 20.6% है। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। गल्फस्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। गल्फस्ट्रीम एवं लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। बोर्नियो द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। बोर्नियो द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। 1 डिग्री देशांतर की सार्वत्रिक दूरी है भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सार्वत्रिक दूरी है भूमध्य रेखा पर।
दो ज्वारों के बीच का समय अंतर है 12 घंटे 26 मिनट। दो ज्वारों के बीच का समय अंतर है 12 घंटे 26 मिनट। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट श्रेणियां हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट श्रेणियां नीलगिरी पहाड़ी में। पीसी कल्चर कहलाता है मछली पालन को। पीसी कल्चर कहलाता है मछली पालन को। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है सिट्राम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है सिट्राम्बोली ज्वालामुखी। 1 डिग्री अक्षांश से बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी है 111.3 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी है 111.3 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। कोडिकनाल स्थित है। कोडिकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। ये आपको ध्यान रखना है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी है। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। हीरे की खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। हीरे की खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। सोने की खान है जोन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। सोने की खान जॉनसन दक्षिण अफ्रीका में। आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य क्षेत्र रेखा में। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय में। अखबारी कागज का उत्पादन देश है कनाडा। अखबारी कागज का उत्पादन देश है कनाडा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी क्योंग। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्योंग। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। रबर के फसल हैं। रबर फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। रबर फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। जापान का नागासाकी स्थित है क्यूशू द्वीप पर। जापान का नागासाकी स्थित है क्यूशू द्वीप पर। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है सीएफसी। पर्ल टावर स्थित है संगाई में। पल्स टावर स्थित है संगाई में। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यह आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है विश्व में 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है 17.5%। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा और वर्तमान में पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन वर्तमान में पहला स्थान है। अक्षांशीय विस्तार है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। रेगुन मिट्टी प्राप्ति होती है लावा से। रेगुन मिट्टी प्राप्त होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य है गुजरात। चिल्का झील महानदी एवं गोदावरी के मुहानों के बीच है। चिल्का झील महानदी एवं गोदावरी के मुहानों के बीच है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में है। विश्व में स्थापित पहला बिजली घर यूएसए में है। फूलों की घाटी चामोली स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चामोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खान है राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खान स्थित है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। भारत में सबसे पहला तेल कुआं है डिगबोई असम। भारत में सबसे पहला तेल कुआं है डिगबोई असम।
थल एवं समुद्र हवा बनने का कारण है संवहन। थल एवं समुद्र हवा बनने का कारण है संवहन। क्वार्ट्ज बनता है SiO2 से। क्वार्ट्ज बनता है SiO2 से। व्यापारिक पवनें चलती हैं ओजोन उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें चलती हैं ओजोन उच्च दाब से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगिया गरसोप्पा कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगिया गरसोप्पा कर्नाटक में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, लंबाई 1465 किलोमीटर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है पनामा नहर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है पनामा नहर। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है केनेडी। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा केनेडी। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है तारापुर। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है तारापुर। चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान के। चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान के। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस एवं इंग्लैंड को। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस एवं इंग्लैंड को। महासागरीय जल का तापमान है 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस पर एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों।